हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। भगवान शिव जी को देवों के देव महादेव कहा जाता है। वे अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा और भक्ति से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार का दिन भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत, पूजा और कथा सुनने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए प्राचीन कथा के बारे में जानते हैं। बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में एक धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण वह और उसकी पत्नी अत्यंत दुखी रहते थे। साहूकार भगवान शिव जी का परम भक्त था। वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता, शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और भांग अर्पित करता तथा पूरे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता। भगवान शिव जी उसकी भक्ति से प्रसन्न थे, लेकिन उसके भाग्य में संतान का सुख नहीं लिखा था। एक दिन माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, स्वामी, आपका यह भक्त वर्षों से आपकी पूजा कर रहा है। कृपया इसकी मनोकामना पूरी कीजिए। भगवान शिव जी बोले, देवी, इसके भाग्य में संतान नहीं है, फिर भी आपकी प्रार्थना से मैं इसे एक पुत्र का वरदान देता हूँ, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष होगी। भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का यह संवाद साहूकार ने सुन लिया। उसे पुत्र मिलने की खुशी भी हुई और उसकी अल्प आयु का दुख भी। फिर भी उसने भगवान की इच्छा मानकर पहले से भी अधिक श्रद्धा से सोमवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। समय बीतता गया और बालक बड़ा होने लगा। जब उसकी आयु 11 वर्ष हुई तो साहूकार ने उसे उसके मामा के साथ काशी भेजने का निश्चय किया, ताकि वह विद्या प्राप्त कर सके। जाते समय उसने अपने बहनोई से कहा कि जहाँ भी यज्ञ, दान या धार्मिक कार्य मिले अवश्य करें।
यात्रा के दौरान वे एक नगर पहुँचे जहाँ राजा की पुत्री का विवाह था। जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आंख से काना था। राजा नहीं चाहता था कि यह बात सबको पता चले। जब राजा ने साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा तो उसने कुछ समय के लिए उसे दूल्हे के रूप में बैठा दिया। विवाह की सभी रस्में उसी के साथ संपन्न हुई। विदा से पहले साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, जिसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ है वह मैं हूँ। जिसे तुम्हारे साथ भेजा जा रहा है वह वास्तविक दूल्हा नहीं है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह संदेश पढ़ा तो उसने उस नकली दूल्हे के साथ जाने से मना कर दिया। राजा को सारी सच्चाई पता चल गई और वह बहुत प्रभावित हुआ। उधर साहूकार का पुत्र काशी पहुंचकर अध्ययन करने लगा। 12वें वर्ष के अंतिम दिन उसने यज्ञ कराया। यज्ञ पूर्ण होने के बाद अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसके मामा विलाप करने लगे। उसी समय भगवान शिव जी और माता पार्वती जी वहाँ से गुजरे। माता पार्वती जी ने कहा, प्रभु, यह वही बालक है जिसे आपने वरदान दिया था। इसके मामा का दुख देखा नहीं जा रहा। भगवान शिव जी बोले, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माता पार्वती ने पुनः विनती की। अंततः भगवान शिव जी ने प्रसन्न होकर उस बालक को पुनर्जीवित कर दिया और उसे दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया। सुखद अंत। विद्या पूरी करने के बाद बालक अपने मामा के साथ वापस लौटा। रास्ते में वही राजा मिला। उसने अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक के साथ विधि पूर्वक कर दिया और उन्हें सम्मान पूर्वक विदा किया। जब साहूकार ने अपने पुत्र को जीवित देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने भगवान शिव जी का धन्यवाद किया और जीवन भर सोमवार का व्रत एवं शिव पूजन करता रहा। भगवान शिव जी की कृपा से उसका परिवार सुख, समृद्धि और आनंद से भर गया। कथा से मिलने वाली सीख यही है, सच्ची श्रद्धा और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान शिव जी अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सोमवार का व्रत मन की शुद्धि, धैर्य
और विश्वास का प्रतीक है। भाग्य भी भगवान की कृपा और सच्ची भक्ति से बदल सकता है। दान, धर्म और सेवा का फल अवश्य मिलता है। सोमवार का व्रत का महत्व आइए जानते हैं। जो भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत रखते हैं, भगवान शिव जी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। अविवाहितों को योग्य जीवन साथी, विवाहितों को सुखी दाम्पत्य, संतान की इच्छा रखने वालों को संतान सुख तथा परिवार में सुख, समृद्धि और मानसिक शांति प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।